हेलो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक न्यू टॉपिक है। इससे पहले हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब आज से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिलके बना होता है, किस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है और वो एयर किस तरीके से प्यूरिफाई होती है और हमारे ब्लड तक पहुंचती है। तो आज हम अपने इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये ड्रॉ शो हो रहा है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बता रहा है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी हम किसी भी चीज़ के पीछे सिस्टम लगाते हैं, ये सिस्टम जो वर्ड है ये क्या शो करता है। सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस चल रही है वो सिस्टमेटिक मैनर में चल रही है। ऐसा नहीं होगा कि पहले जो ईयर है वो आपके नोज़ से एंटर करेगी और डायरेक्ट ट्रैकिया में पहुँच जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये ईयर एंटर करती है और एक सिस्टम से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो नीचे मैंने एक ड्रॉ शो करा है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें ऊपर वाले ड्रॉ में बहुत सारी डिटेल मिस थी, तो मैं आपको डिटेल से इसमें बताऊंगी। सबसे पहले ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये पार्ट है हमारा नेज़ल कैविटी। इसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। ठीक है, इस नेज़ल कैविटी से सबसे पहले हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, जब ये एटमॉस्फेरिक एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है इस नेज़ल कैविटी से होते हुए, तो यहाँ पर कुछ चीज़ होती है। एक तो यहाँ पर होता है आपका, एक यहाँ पर होता है, इस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है म्यूकस। इस वाले रीजन में प्रेजेंट होता है म्यूकस और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेज़ल कैविटी में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस नेज़ल कैविटी में हेयर और म्यूकस क्यों प्रेजेंट है। जैसे ही ईयर हमारे नेज़ल कैविटी में एंटर करती है उस ईयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये म्यूकस और हेयर क्या कर लेता है, रोक देता है, ट्रैप कर लेता है। क्यों ट्रैप करता है? ताकि वो डस्ट पार्टिकल और जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए हमारे ब्लड तक नहीं पहुँचे और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद नेज़ल कैविटी से होते हुए ये ईयर हमारे कहाँ जाती है। इसमें सबसे पहला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये है आपका फेरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी के थ्रू आप क्या करते हो, फूड को बॉडी में एंटर कराते हो। ठीक है, अब देखो, जो ये फेरिंग्स वाला रीज़न मैंने बताया था, फेरिंग्स एक ऐसा एरिया होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पर आपका नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, उस वाले रीज़न को हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के नीचे, ठीक, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में आपको बता रखा है, ये शो कर रखा है, ये वाला जो रीज़न होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स। ठीक है, और लैरिंग्स का एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब देखो, ये वाला रीज़न क्या है, वॉइस बॉक्स है। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स है, ये लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसी वॉइस बॉक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस हम करते हैं। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है और इस वॉइस बॉक्स में
दो मसल्स इस तरीके से अरेंज होती है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। इन्हें हम क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड। ये वोकल कॉर्ड क्या होती है, जैसे ही आपके ये सपोज़ ये लैरिंग्स है, जैसे ही लैरिंग्स से हवा ऊपर की तरफ जाती है, ये जो वोकल कॉर्ड है ये वाइब्रेट होने लग जाते हैं। और जब ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं तो ये क्या करते हैं? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो आप कहेंगे जब हमारा वोकल कॉर्ड क्या करता है? वाइब्रेट करता है, उस टाइम पे क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई वॉइस बॉक्स की बात। अब यहाँ ड्रॉ में आपको एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको मैंने एक ये येलो कलर का पार्ट शो कर रखा है, इस तरीके का। इस येलो कलर के पार्ट को हम कहते हैं, ये है एपिग्लॉटिस। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ये एक मस्कुलर फ्लैप होता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है? एपिग्लॉटिस का काम ये है, एपिग्लॉटिस का काम ये है कि जब फूड आपके ओरल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में आएगा, तो वो हमारे विंड पाइप में ना एंटर करके वो हमारे फूड पाइप वाले एरिया में एंटर करे। इसलिए यहाँ पर एक मस्कुलर फ्लैप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। फेरिंग्स, ठीक है। अब देखिए, इसके इधर मैंने एक और पार्ट शो कर रखा है, ये वाला। ये मैंने शो करा है, ये है आपका फूड पाइप। फूड पाइप, ठीक है। ये आपका फूड पाइप है। और ये वाला जो एरिया है ये है विंड पाइप। विंड पाइप। और विंड पाइप को हम क्या कहते हैं? विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है। तो एक साइड आपका फूड पाइप होता है और एक साइड आपका विंड पाइप होता है। और जो हमारा विंड पाइप है उसके फेरिंग्स वाले रीजन में एपिग्लॉटिस लगा होता है। और ये एपिग्लॉटिस हेल्प करता है कि फूड हमारे विंड पाइप में ना जाए, डायरेक्टली फूड पाइप में जाए, ठीक है। अगर ये एपिग्लॉटिस प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा तो फूड कभी कभी क्या हो जाता है? हमारे विंड पाइप में भी चले जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है एपिग्लॉटिस। अब देखिए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो नेज़ल कैविटी से होते हुए स्टार्ट हुआ, फिर आपकी ईयर आई फेरिंग्स रीजन में, देन आपकी ईयर आई लैरिंग्स रीजन में, और उसके बाद वो विंड पाइप में एंटर करी, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। अब जो ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच ये है, एक ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच। इन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकी है, एक तो हमारे राइट वाले लंग्स में एंटर करती है और एक हमारे लेफ़्ट वाले लंग्स में एंटर करती है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इस ब्रोंकी के बाद जो ये ब्रोंकी है, इसके बाद ये ब्रोंकी भी और फाइन जो ब्रांचेस है उनमें डिवाइड हो जाती है, और इन फाइन ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल, ठीक है। और इन ब्रोंक्यूल के नीचे आपको एक नॉट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ठीक है। और ये एल्वियोलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। एक तो आपका ये हो गया राइट लंग्स और एक आपका हो गया लेफ्ट लंग्स, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो आपको ये 2 लंग्स दिख रहे हैं, उन लंग्स के नीचे आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं इसको? डायाफ्राम, ठीक है। ये डायाफ्राम क्या होता है? एक मस्कुलर
पार्ट होता है और ये डायफ्राम हेल्प करता है हमें ब्रीथिंग में। जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ईयर को, उस टाइम पे हमारे सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो डायफ्राम होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ईयर हमारी जो एंटर करी नेज़ल कैविटी से, वो पहले एल्वियोलाई तक कहाँ कैसे में पहुँची? तो पहले वो नेज़ल कैविटी में जाती है, वहाँ से वो फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकाई में आती है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई से होते हुए वो कहाँ जाती है? ब्रोंक्यूल, और लास्ट में वो एल्वियोलाई में पहुँच जाती है। ठीक है, तो मैंने जो ये आप यहाँ पर बल्ब शेप स्ट्रक्चर बना रखे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नीचे मैं शो करती हूँ, वेट, यहाँ पर मैं शो करती हूँ कि जब हमारी जो ईयर है, जब वो ये ईयर जब हमारी एल्वियोलाई में पहुंच जाती है, तो किस तरीके से वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं, ये आपका एल्वियोलाई है। ठीक है, इस एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है। तो यहाँ पर मैं ये ब्लड वेसल बता, ये वाला पार्ट है आपका एल्वियोलाई और ये वाला पार्ट है आपका ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, और हमारे एल्वियोलाई में, क्योंकि ईयर एंटर करी तो मीन्स ऑक्सीजन एंटर करी होगी, तो हमारे एल्वियोलाई में क्या होती है? ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई में पहुंच जाता है, एल्वियोलाई से वो डायरेक्टली कहाँ आ जाता है? हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ब्लड में एंटर कर रहा है, और उसी टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से कहाँ एंटर कर जाता है? एल्वियोलाई में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? गैस का एक्सचेंज हो गया। O2 एल्वियोलाई से कहाँ जा रहा है? जो ऑक्सीजन है वो एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में जा रहा है। तो यहाँ पर गैस क्या कर रही है? एक्सचेंज कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब जब ये CO2 एल्वियोलाई में एंटर कर गई, फिर ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? आपके रिवर्स हो जाएगी। ये CO2 फिर एल्वियोलाई में आ गई है, एल्वियोलाई से ये ब्रोंक्यूल में जाएगी, इसको दूसरे कलर से। ठीक है, जैसे ही हमारी जो CO2 है वो एल्वियोलाई में आ गई है, वहाँ से ये कहाँ जाएगी? ब्रोंक्यूल में जाएगी, ब्रोंक्यूल से फिर ये ब्रोंकाई में जाएगी, ब्रोंकाई से फिर ट्रैकिया में, देन आपके लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर नेज़ल कैविटी में एंटर करेगी, नेज़ल कैविटी में एंटर करेगी, और वहाँ से वो क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी आपकी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप लाइक करिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं वो टॉपिक आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।